जय हिंद। आज हम जानते हैं कि चीन कैसे चुरा रहा है अमेरिका के तकनीकी राज। अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से लगाए गए आरोप के मुताबिक अमेरिकी नागरिक जेंग शियाओचिंग ने अपनी कंपनी से चुराए गए गोपनीय फाइलों को डूबते सूरज की एक डिजिटल तस्वीर में बाइनरी कोड के तौर पर छुपा रखा था। इसके बाद जेंग शियाओचिंग ने ये तस्वीर खुद को मेल की थी। जेंग ने जिस तकनीक से गोपनीय जानकारी चुराई थी उसे स्टेगानोग्राफी कहा जाता है। इसमें किसी डेटा फाइल को किसी दूसरे डेटा फाइल में कोड के तौर पर छुपाया जाता है। जेंग ने जनरल इलेक्ट्रिक से संवेदनशील जानकारियों वाली फाइलें चुराने के लिए कई बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। जनरल इलेक्ट्रिक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसे स्वास्थ्य, ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। यह कंपनी फ्रिज से लेकर हवाई जहाज़ के इंजन तक सब कुछ बनाती है। जेंग ने जो जानकारी कंपनी से चुराई है वो गैस के और भाप से चलने वाली टरबाइन बनाने की डिज़ाइन से जुड़ी हुई थी। इसमें टरबाइन की ब्लेड और उनकी सील से जुड़ी सूचनाएं भी शामिल थी। करोड़ों डॉलर के तकनीकी राज जेंग ने चीन में अपने जुर्म के साझेदार को भेजी थी। अमेरिकी कंपनी से चुराए गए इन तकनीकी राजों से चीन की सरकार, वहां के विश्वविद्यालयों और चीनी कंपनियों को फायदा होना था। कीमती तकनीक जानकारियां चुराने के जुर्म में जेंग शियाओचिंग को इस महीने की शुरुआत में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। जेंग का मामला चीन द्वारा अमेरिका के तकनीकी राज चुराने के लंबे सिलसिले की ताज़ा कड़ी है। इसमें अमेरिकी अधिकारी औद्योगिक जासूसी करने वालों के खिलाफ मुकदमे चला रहे हैं। पिछले साल नवंबर में पेशेवर जासूस बताए जा रहे चीन के नागरिक सू यानजून को 20 साल की कैद सुनाई गई थी। सू पर अमेरिका के हवाई और अंतरिक्ष उद्योग की कई कंपनियों से गोपनीय तकनीकी जानकारियां चुराने का जुर्म साबित हुआ था। इन कंपनियों में जनरल इलेक्ट्रिक भी शामिल है। चीन तकनीकी राज हासिल करके अपना अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना चाहता है ताकि वो मौजूदा भू राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो अपने दबदबे को चुनौती दे सके ने वाली किसी और देश को उभरने से रोक सकता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के निक मारो कहते हैं कि कारोबारी तकनीकी राज चुराना एक आकर्षक पेशा है, क्योंकि ऐसा राज हासिल करके कोई भी देश वैश्विक मूल्य आधारित श्रृंखला में जल्दी से लंबी छलांग लगा सकता है और इसके लिए उसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी का विकास करने के लिए ज़्यादा निवेश भी नहीं करना पड़ता, फिर चाहे बात वक्त की हो या पैसा की। पिछले साल जुलाई में FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने लंदन में कारोबार जगत के दिग्गजों और विद्वानों के सामने कहा था कि चीन का लक्ष्य पश्चिमी देशों की कंपनियों को बौद्धिक संपदा की लूट मार करना है, जिससे वह अपने औद्योगिक विकास को रफ्तार दे सके और आखिरकार प्रमुख उद्योगों में अपना दबदबा कायम कर सके। क्रिस्टोफर रे ने चेतावनी दी कि चीन इस वक्त बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक फॉर्च्यून 100 कंपनियों से लेकर स्टार्टअप तक, हवाई उद्योग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दवा उद्योग तक में सेंधमारी करके तकनीकी राज चुराने में जुटा है। उस वक्त चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता चाओ लिजियन ने कहा था कि क्रिस्टोफर रे चीन की छवि खराब कर रहे हैं और उनकी मानसिकता शीत युद्ध वाली है। जेंग के बारे में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बयान में FBI के एलन कोहलर जूनियर ने कहा था कि चीन अमेरिकी सादगी पर हमले कर रहा है और वो हमें एक विश्व नेता की हमारी हैसियत से बेदखल करना चाहता है। चेंग इंजीनियर थे जिन्हें टरबाइन सील करने की तकनीक में महारत हासिल थी और वो स्टीम टरबाइन इंजीनियर के क्षेत्र में रिसाव रोकने वाली कई तकनीकों पर काम कर रहे थे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि
ऐसा सील से टरबाइन के काम की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, चाहे वो टरबाइन की ताकत या कुशलता में इजाफे के जरिए हो या फिर इंजन के इस्तेमाल की उम्र बढ़ाने से हासिल। विमान को ताकत देने वाली गैस टरबाइन चीन के हवाई उद्योग के विकास के केंद्र में है। चीन के आधिकारिक विदेशी तकनीक पर अपनी निर्भरता कम करने और फिर उससे आगे निकलने के लिए जिन 10 उद्योगों पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, उनमें अंतरिक्ष और हवाई उद्योग भी शामिल है। हालांकि चीन अपनी औद्योगिक जासूसी के जरिए कई और उद्योगों को भी निशाना बना रहा है। सिलिकॉन वैली स्थित सलाहकार कंपनी कॉन्स्टेलेशन रिसर्च के संस्थापक और सीईओ रे वेंग के मुताबिक चीन दवाओं के विकास और नैनो तकनीकी के राज चुराने की भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। नैनो तकनीकी बहुत बारीकी स्तर की इंजीनियरिंग और तकनीकी होती है, जिसका इस्तेमाल दवा बनाने में, कपड़ा और गाड़ियों बनाने में होता है। रे वेंग ने एक फॉर्च्यून 100 कंपनी में रिसर्च और विकास विभाग के प्रमुख के साथ एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बैंक को बताया था कि वो जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो उनके इतना करीब था कि दोनों के बच्चे भी साथ में पले बढ़े थे। उसी इंसान के बारे में बाद में पता चला कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से पैसा लेता था और उनके लिए जासूसी करता था। वेंग ने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे जासूस हर जगह भरे पड़े हैं। निक मारो कहते हैं कि इससे पहले जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर जैसों से तकनीकी राज चुराया जाना चिंता की बात थी, लेकिन जब उन देशों की स्वदेशी कंपनी बाजार में नई तकनीक लाने लगी तो उन देशों ने अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करना शुरू किया। इसके लिए उन सरकारों ने भी गोपनीय तकनीकी जानकारियां चुराने के मुद्दे को गंभीर से लेना शुरू किया और इसे रोकने के लिए कानून बनाया। निक मारो कहते हैं कि पिछले एक दशक के दौरान जब से चीन की कंपनियां नए आविष्कार में आगे निकलने लगी है, तो उसके बाद से घरेलू बौद्धिक संपदा के अधिकारों की हिफाजत की कोशिश मजबूर करने में तेजी देखी जा रही है। चीन के विदेश मंत्री कंपनी को अपने बाजार में कारोबार की इजाज़त देने के बदले में उनके साथ साझेदारी की है और ऐसे समझौते के तहत विदेशी कंपनियां से तकनीक हासिल किया है। चीन ने इस रास्ते से भी तकनीकी दक्षता हासिल की है। ऐसे शिकायतें किए जाने पर चीन की हुकूमत ने हमेशा ही दबाव बनाने के आरोप से इनकार किया है। हैकिंग को रोकने के लिए तो खास तौर से कोशिश की जा रही है। 2015 में चीन और अमेरिका ने एक ऐसा समझौता किया था जिसके तहत दोनों देश वादा किया था कि वो साइबर तकनीकी की मदद से बौद्धिक संपदा की चोरी नहीं करेंगे। इनमें कारोबारी बढ़त देने वाली गोपनीय तकनीकी जानकारी और दूसरे व्यापारिक राज भी शामिल थे। लेकिन इसके अगले ही साल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने चीन पर इस समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया था। लेकिन अमेरिका की एजेंसी ने यह भी माना था कि सरकारी और कारोबारी डेटा चुराने के लिए हैकिंग के प्रयासों में नाटकीय रूप से गिरावट देखी गई है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि कुल मिलाकर इस समझौते का बहुत मामूली असर हुआ है। रे वेंग कहते हैं कि सख्ती से लागू नहीं किए जाने के चलते ये समझौता एक मजाक बनकर रह गया है। चीन द्वारा अमेरिका की साइबर जासूसी बहुत व्यापक है और इसे अमेरिकी प्रयोगशालाओं तक में घुसपैठ बना ली है। वेंग ने बताया कि चीन पश्चिमी दुनिया के कारोबार जगत के हर क्षेत्र में सेंध लगाकर जासूसी कर रहा है। हालांकि सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के लिम ताई वेई ने कहा कि चीन की साइबर जासूसी में बढ़ोतरी को लेकर पक्के तौर पर ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जिसे चुनौती न दिया जा सके। लिम कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि चीन के जरिए अमेरिका की साइबर जासूसी करने में कमी जरूर आई थी, लेकिन जल्द ही ये फिर पुराने स्तर पर पहुंच गए। कुछ अन्य लोग मानते हैं कि ये समझौता इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि अमेरिका और चीन के रिश्ते ही काफ़ी बिगड़ गए थे। इस बीच अब अमेरिका सीधे तौर पर
सेमीकंडक्टर के अहम उद्योग में चीन की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहा है। ये तकनीक स्मार्टफोन से लेकर युद्ध की नई तकनीकी तक हर उद्योग के विकास की रीढ़ है। अमेरिका का कहना है कि चीन का ये तकनीक हासिल करना उसकी अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अक्टूबर महीने में अमेरिका ने अब तक के सबसे व्यापक निर्यातक प्रतिबंधों का ऐलान किया था। इसके तहत अमेरिकी तकनीक या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके चिप बनाने वाली कंपनी को चिप का निर्यातक चीन को करने के लिए अमेरिका से लाइसेंस लेना होगा। फिर चाहे वो कंपनी अमेरिका में चिप बनाती हो या फिर दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में। अमेरिका ने अपने नागरिक और ग्रीन कार्ड धारकों को कुछ खास चीनी चिप कंपनियों के लिए काम करने पर भी रोक लगा दी है। ग्रीन कार्ड धारक अमेरिका के वो अस्थायी निवासी हैं जिन्हें अमेरिका में काम करने का अधिकार हासिल है। निक मारो कहते हैं कि इन उपायों से चीन की तकनीकी तरक्की की रफ्तार कुछ कम जरूर होगी, लेकिन अमेरिका इन कदमों से चीन अपनी तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला से अमेरिकी और दूसरे विदेशी उत्पादों को हटाने की कोशिश भी तेज कर देगा। वो कहते हैं चीन पिछले कई बरस से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिससे अब तक उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन अमेरिका की हालिया पाबंदियों के बाद अब चीन पर इन नीतिगत लक्ष्यों को जल्द हासिल करने का दबाव बढ़ गया है। जहां तक चीन का सवाल है तो वो भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहा। ऐसे में दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए तकनीकी बढ़त बनाने की होड़ और बढ़ने की ही आशंका है। लेकिन रे वेंग का मानना है कि अभी भी बढ़त अमेरिका को ही हासिल है। उन्होंने साइबर सुरक्षा क्षेत्र के मेरे दोस्त बताते हैं कि जब वो चीन की वेबसाइटों को हैक करते हैं तो वहाँ उन्हें जो उपयोग लायक इकलौते तकनीक मिलते हैं वो अमेरिका की बौद्धिक संपदा ही है। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।